प्रियंका जी, आप एक औरत होते हुए कैसे आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि महिला जाति के खिलाफ आप खुद खड़ी हो गई? मैं महिला जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वो ओपिनियंस के खिलाफ हूँ जो बात तो इक्वालिटी की करते हैं पर खुद इक्वालिटी में मानते नहीं हैं। She introduced herself as an advocate who is also a men's activist. Advocate प्रियंका कौशिक। जो मर्दों पे अत्याचार हुए हैं, ये उन लोगों की एक उम्मीद है। आज के टाइम पे तो आप अगर न्यूज़पेपर खोलो, कोई ना कोई ड्रम में तो मिल ही रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वाइफ का और 1-2 महीने के अंदर हस्बैंड इसको मतलब उसको मार दिया। अतुल सुभाष का केस था, उसके पहले भी देयर आर 2-3 केसेस। मैनी वुमेन जो मुझे पर्सनल डीएम्स भी करते हैं, इतने सालों से जो औरतों के साथ अत्याचार हो रहा था तब क्या, और अब 4 आदमी मर गए तो आप बोलने लगे। ये 4 नहीं 400 पहले भी मर चुके हैं, पर पहले ये मीडिया एक्सपोजर था नहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। ये जो किटी पार्टीज है यहाँ पे, दिस पीपल कॉल मेन, दे मोलेस्ट मेन। cannot go to police से कि भाई आज मेरा रेप हुआ नहीं, क्योंकि वो रेप का जो सेक्शन है, इट डजंट परमिट अ मैन टू गो एंड कंप्लेन। लॉ ये मानने तैयार नहीं है कि आदमियों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। So the laws have to be gender equivalent. Women in today's time are at authority. सालों कंसेशनल चलता है और अचानक एक दिन औरत उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है मेरा रेप हो रहा है, 498 लगा देती है। हस्बैंड और वाइफ अगर घर पे ये सब चीजें करें, वहाँ सीसीटीवी तो नहीं लगाया हुआ है, तो ये फाइंड आउट कैसे होगा? ये एक पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट था। मैम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये केस फेक है, बट देयर आर मेनी गर्ल्स पुलिसों को धमकी देते कि अगर मैंने कंप्लेन किया है तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, वरना मैं आपका भी नाम डाल दूंगी। Being a woman, it is very wrong to say that, but still I would want to say it. मैं एस पसंदेरी आज आपके सामने एडवोकेट प्रियंका कौशिक को लेके मौजूद हुआ हूँ। ये एडवोकेट जो है वो मर्दों का सहारा है और जो मर्दों पे अत्याचार हुए हैं, ये उन लोगों की एक उम्मीद है। जी हाँ, शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज एन एडवोकेट हु इज ऑल्सो मेंस एक्टिविस्ट। सो प्लीज वेलकम प्रियंका कौशिक। नमस्ते। नमस्कार। एंड हम इससे वो सवालात करेंगे जहाँ पे आपको ये बताएं किस तरह से उन्होंने मर्दों पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उन औरतों पे जिन्होंने मर्दों पे जुल्म किए हैं उनको उनके खिलाफ खड़े होकर मर्दों को इंसाफ दिलाया है। प्रियंका जी, आप एक औरत होते हुए कैसे आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि महिला जाति के खिलाफ आप खुद खड़ी हो गई? मैं महिला जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट वो थॉट प्रोसेस के खिलाफ हूँ या वो ओपिनियंस के खिलाफ हूँ जो बात तो इक्वालिटी की करते हैं पर खुद इक्वालिटी में मानते नहीं है। अच्छा। सो बीइंग अ वुमन, आप ये वुमेन कार्ड नहीं प्ले कर सकते। तो मुझे हर जगह पे सिर्फ राइट्स ही चाहिए। जी। अगर आप सही हो तो आप सही हो, अगर आप गलत हो तो उसे मानने का भी आप में ताकत होना बहुत जरूरी है। जी। तो इतना जो जुल्म जो औरतों पे हो रहा है, जो इतनी उनको दहेज के लिए जलाया जा रहा है, जो उनको लोग डिवोर्स कर दे रहे हैं, जो उनके साथ टू टाइमिंग हो रहा है, अफेयर हो रहा है, तो कभी आपको ऐसा लगता नहीं कि मर्द जो है वाकई बहुत बुरा होता है और औरतें बहुत मजलूम होती हैं? आपको ऐसा लगता नहीं है? सर, हम सारे एक इंसान हैं मेरे हिसाब से। जी। तो हम जब ये सारी आपने अभी जो बात की इसकी बात करेंगे तो ये बहुत पहले की बातें थी। जी। आज भी हो रहा है, आज भी डाउरी डेथ्स हो रहे हैं, आज भी डाउरी के लिए औरतों को मारा जा रहा है। एवरीथिंग इज फेयर एंड एक्सेप्टेड। जी। मेरा सवाल बस इतना है कि अगर हम उसके लिए पनिशमेंट दे रहे हैं मर्दों को, तो हमें अगर कोई औरत जुल्म कर रही है तो उसे भी पनिशमेंट देना चाहिए। अच्छा। अगर कोई औरत किसी मर्द को सता रही है, फेक रेप केसेस या फेक डाउरी के लिए कंप्लेंट्स कर रही है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, जस्ट बिकॉज उनका कोई बात नहीं माना गया या शी इज नॉट हैप्पी या वो खुश नहीं है किसी एक सेटलमेंट से, तो वो जानबूझ के फंसाने के लिए अगर ये चीजें कर रही है, सो उसे भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। माई पॉइंट इज ओनली दैट। तो हम जानते हैं एक्चुअली कि फेक रेप केस क्या होता है, लेकिन एक दो केस आप जो आपके अनुभव के हिसाब से हाँ जी। कुछ इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, बताइए कि फेक रेप केस कैसे हुए या उस केस में आपने क्या किया? सर, तो जैसे एक केस आया था मेरे पास जो अंधेरी बेस्ड ही था। जी। नाउ क्या हुआ, यहाँ पे जो लड़का और लड़की थे जी। वो दोनों आपस में बात करते थे, दोनों फ्रेंड्स बने। दे मेट थ्रू अ नेटवर्किंग साइट जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, बम्बल, टिंडर एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दे मेट लाइक दैट। ठीक है, अभी उनके बीच में बातें शुरू हो गई। बातों में दोनों ने एक दूसरे के बारे में थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें बोली जो सही नहीं थी और कुछ ऐसी चीज़ें जो सही थी। जी। बट दे वर टुगेदर फॉर अराउंड 2 to 3 years और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, बट ऑन एंड ऑफ। ये था रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस, बट ये दोनों तरफ से था। जी। अब ये हो गया कि उन दोनों के बीच में टर्म्स तो बहुत क्लियर थे, दैट वी आर सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट, या फिर मतलब आप समझ सकते हो जो आजकल की अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे टर्म्स है जो
कहना भी सही नहीं लगता. जी. So they were in that kind of relationship or situationship or something of that sort. अब ये हुआ that girl was demanding something which this guy could not provide. जी. वो ये दे नहीं सकता था या वो ये करने के लिए तैयार नहीं था. और अब ये 2 साल के बाद वो ये चाह रहा था ये जो चीज उनके बीच में चल रही थी वो एंड हो जाए. बट अभी उस लड़की के ईगो पे आ गया. शी वॉज लाइक कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते. या फिर ये हमारे बीच में ऑलरेडी जो भी अग्रीड था पर अब मैं इस चीज के लिए अग्री नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो. ठीक है. सो उसने चालू किया हरासमेंट इतने लेवल का कि वो लड़का पॉइजन खाने पे ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कंज्यूमिंग. क्या लड़की की और लड़के की एज होगी 29-30, बस यही रेंज था, 25+30 के अंदर. लड़की की? हाँ जी. लड़के की भी. अच्छा. लड़का भी उसी एज ग्रुप में. क्या कर रहा था वो? ही वॉज अ बिजनेसमैन. अच्छा. बट ही वॉज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली एंड द गर्ल वॉज अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस. Yes. Okay. But the things were that कि she wanted security in him and he wanted fun in her. ये दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग था. जी. अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे she wanted a permanent place in his family. जी. अब ये डिनाई कर रहा है. ठीक है. ये दोनों के बीच के ये टर्म्स ऑलरेडी अग्रीड अपॉन थे. बट देन व्हाट हैपेंड, यहाँ पे दोनों के बीच में जो भी होता था, वट एवर फिजिकल रिलेशंस हैपेंड, इट वाज विद एक्सेप्टेंस. दोनों की मर्जी से हो रहा था. बट बिकॉज नाउ ये ब्रेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा था तो शी स्टार्टेड सेइंग दैट कि अब मैं तुम्हारे जिंदगी, तुम्हारे फैमिली का रेप्यूटेशन सब खराब करके छोड़ूंगी. एंड शी वाज गोइंग एंड फाइलिंग रेप complaints against him in different police stations. Yes. एक जगह काफी नहीं था. नहीं, क्या कर रही थी वो, कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए jurisdiction is very important. So she जहाँ पे उसका है वहाँ पे जा रही है, जहाँ पे खुद का है वहाँ पे जा रही है. Then she was like यहाँ पे हम लोग मिले थे तो she was trying and harassing him from all fronts. अब ये हुआ that this person he came to me and he sought help because उन्होंने सुना था about me. And then इस केस में what happened, this girl she said because she was from this industry, तो उसने बोला मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं तो अभी आप इसको बचा के दिखाओ और अगर आप इस बीच में आई तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी. एंड लिटरली इन पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने मुझे गालियां दी है कि तू कैसे आई. दैट वाज हर लाइन. तू बोल के शी एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग. नाउ आई टोल्ड हर अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे और एक कॉज ऑफ एक्शन होगा जो मैं आपके ऊपर कर सकती हूँ. सो देन इन दोनों के बीच में इनके जो भी चैट्स है सारे कुछ निकलवाए गए इन द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ. पुलिस वेर ऑल्सो अंडर, उनको भी पता है आजकल एवरी सेकेंड डे कोई ना कोई आता है और ये सारे कंप्लेंट्स कर रहा है कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ. देन व्हाट हैपेंड, सब पता चल गया. दिस गर्ल couldn't prove her point कि कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि रेप के चार्जेस. सी आजकल प्रॉब्लम ये हुआ ना, ये बातें इतने लोग इतनी इजीली बोलते हैं कि जो एक्चुअल रेप विक्टिम्स है जिनके साथ एक्चुअली हो रहा है वो जो सिवियरिटी है मैटर का वो ही खत्म हो रहा है. नाउ इन टुडेज टाइम इतना इजी हो गया ना, मेरे साथ ये अटेम्प्ट हो गया वो अटेम्प्ट हो गया, कि एक्चुअल जिनके साथ हो रहा है वो इस चीज के लिए न्याय नहीं ले पा रहा है. सो माई पॉइंट हियर इज, आप सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने बात को मनवाने के लिए, इफ यू वर इन अ रिलेशनशिप विच कुडंट वर्क, यू शुड जस्ट लेट इट गो. जी. फिर हुआ क्या उसके बाद? सी वंस द केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, अगर आपका प्रॉपर एफआईआर हो रहा है, अगर आपका कुछ ऐसे दिख रहा है कि यस आपके साथ एक्चुअली में हुआ है, तो देन इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर फर्स्ट स्टेप पे ही आप झूठे साबित हो जाते हो तो देन थिंग्स विल नॉट वर्क. सो विथ हर इट हैपेंड कि वो वहीं पे झूठी साबित हो गए. बट देयर आर मेनी गर्ल्स जो ये डटे रहते हैं, पुलिसों को धमकी देते कि अगर मैंने कंप्लेंट किया है तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा वरना मैं आपका भी नाम डाल दूंगी. सो देयर आर मेनी सच केसेस. एफआईआर डिसमिस हो गई उसकी, तो डिसमिस हो गई सारी के सारी. हाँ, बिकॉज उसने ये सारे वो अलग अलग जगह पे जाके कर रही थी पर उसका जो कॉज ऑफ एक्शन था वो एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा था. अच्छा. अभी समझो किसी के साथ कुछ हुआ है, एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद नींद से उठ के नहीं कंप्लेन कर सकते हाँ मेरे साथ ये हुआ था, राइट. सो देयर हैज टू बी ऑथेंटिसिटी. सो वो ऑथेंटिसिटी लैकिंग थी इन हर केस. सो दिस कुडंट ये हो नहीं पाया. तो ऐसे और कुछ फेक रेप केस हैं जो मतलब पहले कॉन्सेंशुअल था और बाद में लोगों ने और आफ्टर थॉट्स ऐसे केसेस किए उन्होंने? बहुत सारे ऐसे तो केसेस. आप अगर यहाँ पे किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, स्पेशली इन द सिटीज लाइक आप मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, ये सारे जो सिटीज है यहाँ पे मैक्सिमम ये केसेस होते हैं. गर्ल एंड बॉय आर टुगेदर, ठीक है. अब क्या होता है, दे बोथ come into a relationship when everything is pleasant. But हमेशा सब कुछ pleasant नहीं रहता. After a point, if you are not happy with each other
एंड इफ वन पर्सन वांट्स टू मूव ऑन, द अदर पर्सन हैज अ प्रॉब्लम नाउ. एक तो पहला प्रॉब्लम ईगो क्लैश कि इसने मुझे छोड़ के आगे जाने का सोचा ही कैसे. अब मैं इसे सुख से नहीं रहने दूंगी, या रहने दूंगा ऑल्सो समटाइम्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फेक रेप केसेस. इसमें और एक चीज समझने की है कि आदमी जाके ये बोल ही नहीं सकता कि मेरे साथ रेप हुआ है. ठीक है. देयर वाज अ सेक्शन ऑफ सोडोमी इन आईपीसी which was under section 377, जहाँ पे आप अननेचुरल सेक्स की बात कर सकते थे. Now rape with men can happen only when it is unnatural. Now in BNS, which is भारतीय न्याय संहिता, ये सेक्शन हटा दिया गया है. ओके. सो ना वो जो एक छोटा सा था लूप होल, या आप उसे कह सकते कि आदमी जाके कंप्लेंट कर सकता था, वो भी अब खत्म हो गया. अच्छा, वो भी. सो हाँ, तो अब वो रेप के लिए तो बोल ही नहीं सकता, सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी जाके नहीं बोल सकता. ओके, माय जेन्युइन क्वेश्चन इज, इफ आपके मर्जी के बिना, किसी लड़की के मर्जी के बिना अगर कोई लड़का उसे छू दे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसने मुझे मॉलेस्ट किया, इसने मेरा रेप करने की कोशिश की. एंड इफ द सेम थिंग अ वुमन इन पावर, if a woman in power, if she has that authority and she is doing it with a guy, आप उसे क्या कहोगे? उसे तो आप कोई नाम ही नहीं दोगे. पीपल, अगर वो लड़के के भी फ्रेंड्स है ना, वो उसे ये बोलेंगे, अरे ठीक है ना, तुझे तो मजा ही आएगा. मतलब उस लड़के की या उस आदमी की कोई चॉइस ही नहीं है. इफ ही इज टच्ड इन अ रॉन्ग वे, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट. बट इफ अ वुमन इज टच्ड इन अ रॉन्ग वे, रोड पे खड़े रह के मारपीट शुरू हो जाएगा. पीपल विल कम फॉर हर हेल्प. तो औरतें भी ऐसे मर्दों को गलत जो है करती हैं. हाँ जी, मोलेस्ट करती हैं. पब्लिक प्लेसेस पे तो इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे, बट सी विमेन इन टुडेज टाइम आर एट अथॉरिटी. बॉस होती हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ में. देयर आर मेनी सच केसेस. एक आध सारी से है जहाँ पे. हाँ जी, श्योर. सो व्हाट हैपेंस इज, जो न्यू इंटर्न्स होते हैं या जो जूनियर्स होते हैं, और अगर एक सीनियर फीमेल है, ओके, तो जैसे हम पहले कहानियां सुनते थे कि बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को यूज कर रहा है, या उसे एक अच्छा बेटर पोजीशन देने के लिए शी हैज टू गेट फिजिकल विद हिम. अब ये उल्टा भी चल रहा है. अभी नहीं, काफी टाइम से. द थिंग इज, अभी एक्सपोजर हो रहा है बिकॉज ऑफ द मीडिया, या बिकॉज ऑफ द थिंग्स कि पीपल आर मोर, वो बात कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए. सो ये कभी कभी बाहर आ जाता है. पर आज के टाइम पे भी अगर आप किसी ऑफिस में जाओगे या किसी कॉर्पोरेट में जाओगे, ये बात कोई खुल के कोई आदमी या कोई मर्द नहीं कर सकता कि मुझे इस फीमेल ने हरास किया था. बट ये होता है इन इंडस्ट्री. अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री जाओ, अगर आप मूवीज के लिए जाओ, वहाँ भी द फीमेल्स आर टू गिव रोल्स और टू गिव अ स्मॉल फेवर, वो उसके बदले बहुत ज्यादा फेवर्स लेने की कोशिश करती है. तो मैं वही जानना चाहता, एक आध कोई ऐसा किस्सा जो आपने आपके अनुभव में हुआ हो, जो आपने कभी फेस किया हो, कि जहाँ कोई यंग जूनियर ने आके अपनी सीनियर की वजह से कहा कि उसको मॉलेस्ट किया, या मे बी शी मेड दैट काइंड ऑफ, she made a gesture or something like that. Okay. So what happens is in our field also, I'll talk about my field, not just कि दूसरे field, हमारे यहाँ पे भी, जैसे अगर आप in the corporate world, okay. So I was working at a certain place. I will not take name, it will be a big havoc. So I was working at a certain place. वहाँ पे एक डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टर की वाइफ थी, ओके. एंड हमारे यहाँ पे अभी से मैं एक 6-7 साल पहले की बात करती हूँ, जो फ्रेश लॉ इंटर्न्स होते हैं, हु वी आर नॉट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, वी आर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स. हमारे पापा या हमारे पूर्वज जो लॉयर्स नहीं हैं, सो वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. वाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे हमको एस्टैब्लिश करने के लिए वी हैव टू मेक एफर्ट्स. अब ये एफर्ट्स कभी कभी क्या होता है, किसी लोग उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. सो हियर व्हाट हैपेंड वाज, सी फॉर पीपल लाइक मी, अगर आई डू नॉट वांट अ सर्टेन थिंग, आई से नो एंड आई गेट ऑफ. बट अगर एक लड़का है एंड ही नोज कि उसे फेल होने का कोई रास्ता है ही नहीं, उसे सक्सीड ही होना है. अब यहाँ पे वो इस पोजीशन पे है कि उसे अभी उस वहाँ पे काम करना ही है. अब उसके साथ कोई गलत कर रहा है, वो आवाज नहीं उठा पा रहा. क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे शोल्डर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और यहाँ से मैं निकला, आई डोंट नो मेरे आगे मेरा क्या होगा, या मैं मेरे घर वालों को कैसे सपोर्ट करूंगा. सो व्हाट हैपेंड देयर वाज, दिस फीमेल, वो उसे मतलब हस्बैंड, सी व्हाट हैपेंस इन टुडेज टाइम, ये भी बहुत चल रहा है, ओपन मैरिजेस, अनदर कंसेप्ट.
बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हस्बैंड अपना क्या कर रहा है उसे बीवी की परवाह नहीं है, बीवी क्या कर रही है अपने लाइफ में उसको हस्बैंड की परवाह नहीं है, दोनों अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। पर ये अपनी खुशी के लिए जो दूसरे लोगों को मोलेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? तो मतलब अपना हस्बैंड अपना अलग एंजॉयमेंट कर रहा है हाँ जी, और वुमन वाइफ अलग कर अपनी रही है, हाँ, दोनों एक दूसरे के। दे आर जस्ट देयर फॉर द सोशल बेनिफिट कि हाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दुनिया के सामने है कि ये हस्बैंड वाइफ है, सोशल रिलेशन है, सोशल रिलेशन, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सो दीज वेमेन मोस्टली वो क्या करती है, ऐसे ऐसे टारगेट्स चूज करती है। अब ये टारगेट में जो एक्चुअली ज़रूरतमंद है वो ज़्यादा है। वाई? बिकॉज दे वांट के हाँ हमको सक्सीड करना है। पर कभी कभी क्या होता है, हर मर्द ये मर्जी से नहीं करता, किसी किसी को इससे दिक्कत भी होती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यार मुझे क्यों मेरे मर्जी के बिना टच किया जा रहा है। अब वो रोने चला जाए, अगर वो मायूस हो जाए, अगर वो डिप्रेशन में चला जाए, तो उसे ये कहा जाता है कि यार ही इज नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज ही इज अंडर सम एडिक्शन। मर्द का डिप्रेशन ऑलवेज एडिक्शन की वजह से होता है, औरत का डिप्रेशन मर्द के तकलीफों के वजह से होता है, ठीक है। तो जो मर्द का डिप्रेशन है उसे हम हंसी में उड़ा देते हैं, यार ये तो नशे करता होगा, अरे यार ये तो फेलियर है, इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, राइट। बट उसके डीप क्या क्या रीजंस है दैट नोबडी ट्राइज एंड फाइंड्स आउट, नॉर ही कैन गो एंड टॉक अबाउट इट टू एनीबडी। तो उसके साथ जो हरासमेंट हो रहा है टिल वन लेवल ही कैन टेक इट, उसके बाद या तो वो कुछ मतलब परमानेंट डिप्रेशन में चला जाएगा, या अननेसेसरी एडिक्शन में, या तो सुसाइड करने की कोशिश करेगा या कर लेगा। There have been incidences in Delhi, in Mumbai, in many metropolitan cities, and आज के टाइम पे तो आप अगर न्यूज़पेपर खोलो कोई ना ड्रम में तो मिल ही रहा है। ये राजस्थान, जबलपुर, मुंबई, मतलब गांव गांव में भी वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वाइफ का, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर वो शादी कर रही है और 1-2 महीने के अंदर हस्बैंड इज नो मोर, उसको मार दिया, हत्या कर दी। अच्छा। अपने लवर को बुला के, हेल्प को बुला के जी। तो ये जो चल रहा है, द सिचुएशन इज गेटिंग स्कैरियर। अब देर आर मैनी पीपल, या स्पेशली देर आर मैनी वुमेन जो मुझे पर्सनल डीएम्स भी करते हैं, एंड दे आर लाइक कि अरे इतने सालों से जो औरतों के साथ अत्याचार हो रहा था तब क्या, और अब 4 आदमी मर गए तो आप बोलने लग गए। ये 4 आदमी आज दिख रहे हैं, वाई? बिकॉज ऑफ मीडिया एक्सपोजर। ये 4 नहीं 400 पहले भी मर चुके हैं, पर पहले ये मीडिया एक्सपोजर था नहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। और अगर 100 औरतें मरी है तो हम उनके लिए भी दुखी है, बट इसका मतलब ये नहीं अगर आदमी मर रहे तो आप बोलो हाँ ठीक है ना, मरा तो क्या हुआ। दैट इज नॉट द इक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी ये जमाना नहीं है कि हम ये जो कंपैरिजन में, ठीक है यार इसने पहले अत्याचार किया, इनके पूर्वजों ने, अब ये मरा तो क्या ही हो गया। दैट इज नॉट द थिंग। तो डायरेक्टर की जो वाइफ जो थी, हाँ, इन्होंने इसके इंटर्न के साथ में फिर क्या, उसको मोलेस्ट किया गया काफी बार, एंड मतलब शी यूज्ड टू वो भी एकदम स्मॉल मीगर अमाउंट्स के लिए, ठीक है, कि हाँ यू विल बी गिवन 5,000 रुपीज, या फिर आपको हम आर्ग्यूमेंट्स के लिए भेजेंगे। सी इन आर फील्ड व्हाट हैपेंस इज, अगर आपको कोर्ट एक्सपोजर मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात लगती है व्हेन यू आर एन इंटर्न, क्योंकि हम लोग मोस्टली फाइल पकड़ के पीछे पीछे घूमते रहते हैं व्हेन यू आर जूनियर टू समवन। तो अगर मुझे आर्ग्यूमेंट करने का मौका मिल रहा है, दैट मीन्स अभी मेरा वहाँ पे दिखना चालू होगा, मेरा जज के सामने एक आई विल बी प्रेजेंटेड। सो वो एक इच्छा या उस चीज के लिए देयर आर मेनी लॉयर्स हु एक्चुअली वांट देयर फेस टू बी द फेस ऑफ द कोर्ट। तो ये सब लालच में भी लोग आपके साथ गलत करते हैं। एंड व्हेन यू आर अ 20 to 23 ईयर ओल्ड जस्ट पास्ड आउट, आपको ये नॉलेज नहीं होती है, आप बहुत मासूम होते हो, आपको नहीं पता कि सही क्या गलत क्या, एंड टिल द टाइम यू रियलाइज इट आप मोलेस्ट हो चुके हो, आपके साथ वो चीजें हो चुकी, यू हैव बीन यूज्ड। उसके बाद अगर आप कंप्लेन भी करोगे तो क्या होगा, तुझे तो फायदा हुआ ना, तुझे तो मजा हुआ ना, दैट इज व्हाट पीपल से, बट दिस इज सो रॉन्ग। इस लड़के को मतलब ये ही लेफ्ट द जॉब, ही वाज अंडर सीवियर डिप्रेशन, वो यहाँ से नौकरी छोड़ के वो चला गया था अपने अपने नेटिव प्लेस में। ही वाज फ्रॉम यूपी, तो वो वहाँ पे चला गया, ही वाज देयर नॉट फाउंड आउट, मतलब वो अब एकदम चुपचाप गुमसुम सा हो गया। देन व्हाट हैपेंड, ये जो फीमेल है इसके ये तरीके चालू ही थे, बिकॉज शी वाज नॉट इन लव और इन इंटरेस्ट विद दैट पर्सन, शी वाज ओनली यूजिंग दैट पर्सन। अब क्या हुआ यहाँ पे, दिस पर्सन वाज, ही न्यू मी, क्योंकि हम वो टाइम पे साथ में ही जूनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे थोड़े टाइम बाद, मैं भी उन्हें बीच बीच में पूछती रहती थी कि कैसे हो, क्या है, एवरीथिंग इज ओके, दिस एंड दैट। सो उन्होंने बोला कि नहीं अब मैं वापस तो नहीं आऊँगा मुंबई, कि मुझे यहाँ पे ऐसे सब हुआ, तो आई एम वेरी मच, अभी मुझे मतलब अपने आप पे शर्म आ रहा है कि एक मर्द होके भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई।
देन व्हाट हैपेंड इज आई टोल्ड हिम सी व्हाट हैपेंस, हर जगह सेम नहीं होता, आप आओ, अगर कुछ नहीं कर सकते अपना खुद का प्रैक्टिस चालू करो, आपने इतनी पढ़ाई की है। उसने शहर ही छोड़ दिया, उसने शहर ही छोड़ दिया, उसने शहर एक ही महिला के अत्याचार की वजह से। अत्याचार, क्योंकि वो अत्याचार ना ऐसा अत्याचार है, सी अगर आपको कोई मारे, जी आपके शरीर पे निशान पड़ता है, आप दिखा सकते हो। जी। आपके साथ अगर मेंटली कोई तकलीफ दे रहा है, आप वो कैसे दिखाओगे? फिर उसने उस महिला के पति से आके कंप्लेंट क्यों नहीं की उसने? उसका पति वही कर रहा था ना दूसरे लोगों के साथ, सो दे वर सेलिंग इन द सेम बोट। और यहाँ पे आवाज उठाना मतलब आप ये जगह से गायब हो, यू आर नोवेयर देन, आप लॉ फील्ड में सरवाइव ही नहीं कर सकते। सो मैं ये चीज इसलिए कह रही हूँ, ये लॉयर्स के साथ हो रहा है। ओके, वी आर द पीपल जिनको लोग हमारे सहारे जीने की कोशिश करते कि हाँ दे रिप्रेजेंट एवरीबडी। अगर हमारे साथ ये चीजें हो सकती है तो सोचो नॉर्मल पब्लिक की क्या हाल होगी। तो फिर वो आपके बोलने से वापस आया वो शख्स? वो आया, थोड़े टाइम उसने प्रैक्टिस किया था, पर उसका जो वो कैलिबर था, ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, जो कैलिबर था वो दफन हो गया, जी, खत्म हो गया। ही कुडंट वापस वो उस तरीके से काम कभी कर ही नहीं पाया। मतलब साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली ही वॉज फिनिश्ड। ही इज नॉट मैरिड, जी। ही इज नॉट इनटू एनी रिलेशनशिप। उसका वो जो औरतों के प्रति जो एक ये होता है, वो पूरा नजरिया ही चेंज हो गया। इस किस्म के जो केसेस हैं इनको कभी बाहर नहीं लाया जा सकता, या ऐसी महिलाओं को एक्सपोज नहीं कर सकते हम लोग कभी? हम कर सकते हैं, ये तब हो सकता है जब सारे आवाज उठाना चालू करें, ठीक जी। है। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, किसी आदमी के साथ कोई बदतमीजी होती है, सी बीइंग अ वुमन, मैं आप पे चिल्ला नहीं सकती, मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकती, मैं आपको गालियां नहीं दे सकती। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मुझे फिर गाली खानी भी पड़ेगी, आप पे हाथ उठाए तो उस पे रिटर्न में मार भी खाना पड़ेगा। एवरीथिंग आई शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर। बट व्हाट हैपेंस, आपने मुझे एक अगर छोटा सा टच भी कर दिया तो वो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा। अगर मैंने आप पे हाथ उठाया तो बोलेंगे अरे यार ये क्या औरत से मार खा के आ गया, आदमी जा ही नहीं रहा वो बट कंप्लेंट कंप्लेंट तो करने। लीगल, मतलब कंप्लेंट कर सकते हैं ना कि कर औरत ने मुझे मारा है, थप्पड़ मारा है, गाली दी है। क्यों नहीं कर सकता? इट इज एन असॉल्ट एनीवे। हाँ अगर आप किसी के साथ ये बदतमीजी करे, असॉल्ट है, बैटरी है, ये सब है। पर ये जो लीगल अवेयरनेस है जी कि मर्द भी कंप्लेंट कर सकते, फर्स्टली अवेयरनेस बहुत कम है। जी। दूसरा, हमारे यहाँ आदमी अगर रोता भी है तो उसे नामर्द कहा जाता है कि ये तो रो रहा है, ये तो कितना इमोशनल, ये तो औरत है, ये तो छक्का है, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो वो आदमी बाहर खुल के आ ही नहीं पाता। सो द प्रॉब्लम इज दैट अगर सारे मिलके ये चीजें, गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखे, तो ये सारी इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम हो सकती है और खत्म भी हो सकती है। एवरीवन शुड नो टू पुट पीपल इन देयर प्लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, मतलब वो मर्द है, आदमी है या ट्रांसजेंडर है, एवरीबडी शुड नो। सी हम यहाँ पे अभी तक तो देयर वर मेन विमेन यही लड़ाई चल रही थी। जस्ट थिंक अबाउट पीपल हु आर ट्रांसजेंडर्स, उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। जो मर्द जो हैं वो औरतों के साथ, मतलब हाउ दे बिकम विक्टिम ऑफ रेप केस, उनके खिलाफ जो लॉ जो है, जो मतलब सालों कंसेशनल चलता है, और अचानक एक दिन और उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है कि मेरा रेप हो रहा था। Right. और या जो महिलाओं के साथ जो शादीशुदा जो जिंदगी अच्छी होती है, अचानक 498 लगा देती है। तो मैं सिर्फ जानना चाहिए इसका जो है जो केस है, हाँ क्या सोल्यूशन हुआ इसका? 498 अभी, पहले तो देयर वाज डायरेक्ट अरेस्ट, ठीक है, जैसे कंप्लेंट लॉजिया उठा लेते थे, और वो भी सिर्फ हस्बैंड को नहीं, उसके रिलेटिव्स को भी। जी अब ये हो रहा था ना कि ये जो रिलेटिव्स है, ये यहाँ इंडिया में है, बाहर है, उनका उस लड़की से कोई लेना देना है नहीं है, जस्ट बदला लेने के लिए सबके नाम लिख दिए गए हैं। अब देन स्लोली ये हैबिट बनती जा रही थी कि हरासमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, मैं तेरे पे डाउरी का लगा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दूंगी, और लगा भी रहे थे एंड अरेस्ट डायरेक्ट हो रहे थे। बट देन इसमें से जितने जेन्यून केसेस है वो मुट्ठी भर भी नहीं थे, और जो फेक केसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। तो ये जो सेक्शन है इसमें से डायरेक्ट अरेस्ट हटा दिया गया है। जी नाउ यू कैन नॉट अरेस्ट डायरेक्टली। ओके पहले प्रॉपर उस पे स्टडी होता है, प्रॉपर उसका केस होता है, एंड इफ इट इज फाउंड ओनली देन अरेस्ट इज पॉसिबल। उसके अलावा अरेस्ट आप नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी उसमें चेंज आई है। नेक्स्ट इज, आई विल टेल यू, ये एक पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट था, ठीक है। जब हम एक केस के लिए आई वॉज देयर इन अ पुलिस स्टेशन, ये उनका मुझे डायरेक्ट बात था। व्हाट ही सेड इज, मैम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये केस पूरा गलत है, ये फेक है, बट आप अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी हमारे पास कंप्लेंट लिखाने आती है, हमें उसका भी फाइल तो करना पड़ेगा, राइट। सो अगर एक औरत के मर्जी के बिना, इवन इफ शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, कोई उसे छूता है, इट इज कंसिडर्ड नॉट करेक्ट, उसके ऊपर केस हो सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप,
Okay, it can be a live-in relationship, it can be a normal husband, girlfriend boyfriend या फिर husband wife relationship. यहाँ पे अगर आपके मर्जी के बिना आपको टच किया गया, it is considered not correct or sometimes even rape. अब इसको फाइंड आउट कैसे किया जाए? हस्बैंड और वाइफ अगर घर पे ये सब चीजें करें, वहां सीसीटीवी तो नहीं लगाया हुआ है, तो ये फाइंड आउट कैसे होगा? तो ये जो फाइंड आउट करने के मैकेनिज्म्स है उसे थोड़े स्ट्रिंजेंट करने जरूरी है कि व्हेन एंड हाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज रेप. ये मेरे मर्जी के बिना है, सपोज मेरे मर्जी के बिना है, पर मैं इसे एस्टैब्लिश कैसे करूं? ऐसे तो हो सकता है मेरे हस्बैंड की भी मर्जी ना हो और मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, तो क्या वो जाके कंप्लेंट कर सकता है? सो द लॉज हैव टू बी क्लियर, इट हैज टू बी स्पेसिफिक एंड इट हैज टू बी जेंडर इक्विवेलेंट. इक्वल होना चाहिए दोनों के लिए. और ये रेप का जो इतना मजाक बना दिया गया है, ये मजाक हटा दिया जाना चाहिए. बिकॉज जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं वो सफर ही कर रहे हैं, उनके साथ तो हो ही रहा है. दीज पीपल आर टेकिंग एडवांटेज आउट ऑफ इट. अनफेयर लगता है कि औरतें तो आगे जाके मैरिटल रेप का केस लिखवा सकती हैं, बट कभी कभी मर्दों के साथ भी तो ऐसा होता है ना. मैंने जो अक्सर केस सुना है कि उनको शराब पिला दी गई और औरतों ने उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती. बहुत बार. हाँ, तो मेन कैन ऑल्सो गो एंड लॉन्च अ केस ऑफ मैरिटल रेप. रेप का सेक्शन जो है वो सेक्शन सिर्फ औरतों के ऊपर ही है. किसी औरत के साथ हुआ है, ये पर्सन नहीं बोल रहा है. वाइफ कैन से कि शी हैज बीन मैरिटली रेप्ड बाय हर हस्बैंड, बट हर हस्बैंड कैन नॉट गो टू पुलिस से कि भाई मेरा रेप हुआ. नहीं, क्योंकि वो रेप का जो सेक्शन है, इट डजंट परमिट अ मैन टू गो एंड कंप्लेन. सो द अमेंडमेंट एक्ट कमिटेड अगेंस्ट कंसेंट है ना, विदाउट कंसेंट उस मर्द के साथ में उस औरत ने जो किया अगर, हाँ, तो नेचुरली इट्स अ रेप, इजंट इट? इट इज अ रेप, बट द लॉ इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट. सो द अमेंडमेंट्स जो अभी हम लोग इतने सारे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, पर ये अमेंडमेंट कोई काम का नहीं है. मोस्टली आप क्या कर रहे हो, सेक्शंस कम ज्यादा कर रहे हो, यहाँ का वहां डाल रहे हो, वहां का यहाँ डाल रहे हो, नाम बदल रहे हो. पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग नेम्स विदाउट द पर्पस. इसका क्या फायदा हुआ? आपने रेप लॉज तो चेंज थोड़े स्ट्रिंजेंट किए, बट इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट विमेन. लॉ ये मानने तैयार नहीं है कि पति आदमियों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, पति के साथ भी बलात्कार हो सकता है, ये मानने को तैयार नहीं है लॉ. तो खाली महिलाओं का ही मतलब महिला पत्नियों का ही बलात्कार हो सकता है. हाँ जी. सी देयर आर मेनी विमेन, ठीक है, जो ये कहना आई डोंट नो इज करेक्ट और नॉट, बट ये जो प्रिविलेज्ड विमेन आई से, ये ग्रुप्स में, ठीक है, इनकी जो किटी पार्टीज होती है, ये जो किटी पार्टीज है, ये सिर्फ किटी पार्टी तक सीमित नहीं है. आज यहाँ पे दिस पीपल कॉल मेन, दे मोलेस्ट मेन. बुलाया जाता है फॉर अ सर्टेन थिंग, ठीक है, क्योंकि आप डांस कर रहे हो या ये कर रहे हो. जैसे लड़कियों के लिए लोग पहले बियर बार्स में जाते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम खोलो तो वो फ्री में हो गया है सब कुछ, बट पहले था कि लोग पैसे खर्च करके ये चीजें करते थे. आज के जमाने में लोग आदमियों को ऐसे बुलाते हैं. ओके, मेल स्ट्रिपर्स का कंसेप्ट इन बिटवीन प्रिविलेज्ड वुमेन बहुत ज्यादा चल रहा है. नाउ दीज मेन, आई हैव बीन ऐसा एक somehow I had come across one such stripper, male stripper, जो ऐसे पार्टीज में जाता था. वो जाता था, there is a verbal contract, of course इसमें कोई रिटर्न तो हो नहीं सकता, because this is not considered legal. होता सब कुछ है behind the screen या behind the back. ये जाता था, टर्म्स इतने ही होते थे that he is going to dance for them, he is going to perform for them. ये अभी किटी पार्टीज हो गई, बैचलरेट हो गया, इन सब चीजों में. Now what used to happen is, वो इनको मतलब they would jump, they would pounce onto him for sexual favors. These women. अब ये आप अगर कोई आदमी करे तो इसे गैंग रेप कहोगे, आप इसे बहुत सारी चीजें कहोगे, बट उस इंसान के साथ ये चीजें हो चुकी है. अब ये जाके बाहर क्या बोल सकता है कि मैं वहां पे गया था फॉर अ डांस, पर मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ गैंग रेप हुआ है इनफैक्ट, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है कि मेरे आत्मा पे निशान पड़ गए. He can't lodge a complaint, can't he see that? वो अगर ये चीज करने गया है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. फर्स्टली, What is not acceptable? Sorry? ये जो अपने Nail stripping. यस, ये सब दिस It's a profession now. तो नॉट इन इंडिया. इन इंडिया अगर ये औरतें कर रही है तो भी क्राइम है. यू नो, हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट आज तक वैलिड नहीं है, बट पीपल आर डूइंग इट. There are red light areas, there are मुजरेवालीज. दैट इज एवरीथिंग इलीगल. ये कुछ लीगल नहीं है.
ये सब बंद हो सकता है, पर यहाँ से कमाई हो रही है, जी तो लोग इसे बंद नहीं कर रहे हैं. प्लस वन मोर थिंग, एक वंस अपॉन अ टाइम सर, बीइंग अ वुमन इट इज वेरी रॉन्ग टू से दैट, बट स्टिल आई वुड वांट टू से इट. एक टाइम पे ना ये जो औरतें थी ये ज़रूरत के लिए करती थी. ज़रूरत मतलब जिनके फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत ख़राब है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है, या जिनको बेच दिया गया है. आज की औरतें या आज की लड़कियां ये मज़े के लिए कर रही है, या एक बोलते हैं ना शॉर्ट सक्सेस के लिए कर रही है कि मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे एक शॉर्ट सक्सेस चाहिए, उसके लिए मैं नाचने के लिए भी तैयार हूँ बिना कपड़ों के, और मैं सबको मतलब मुझे व्यूअर्स चाहिए. एवरीथिंग इज अबाउट व्यूअरशिप टुडे. सो दिस इज समथिंग विच बीइंग अ वुमन आई एक्चुअली फील बैड. आई विल टेल यू वन थिंग, मैं ऐसे कितने सारे अकाउंट्स है जिसको जाके कंप्लेंट करती हूँ इंस्टाग्राम पे. द पीपल आर नॉट स्टॉपिंग इट. न्यूडिटी आजकल सेल हो रही है, एंड देन दे आर लाइक कि हमें बदतमीजी हमारे साथ की गई, नीचे कमेंट किया गया. अरे भाई व्हाट आर यू डूइंग? तो ये सारी चीजें इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट. बट जो मेल स्ट्रिपर वाला जो आप केस बताए हाँ हैं, जी, हाँ जी. तो उसमें फिर आपने कुछ कदम उठाया, कोई पुलिस उसके कंप्लेन या कोर्ट में कुछ केस किया आपने? दिस पर्सन कुड गो. इसके लिए हम लोग पिटिशन ये फाइल कर सकते हैं कि इसे बुलाया गया इसको, एंड ही वाज एक्चुअली इंटॉक्सिकेटेड इन अ वेरी रॉन्ग वे, ठीक है, और उसके साथ बलात्कार हुआ. तो दिस पर्सन वी इनिशिएटेड इट. वो मास्क वास्क पहन के हम लोग जाते थे, एंड देन केस भी हुआ. बट द पीपल आर सो इन्फ्लुएंशियल. उस इंसान को दोबारा ना मुझसे वो उसने कभी बात की, ना वो कभी कोर्ट आया. हमने केस तो फाइल कर दी थी, FIR. महिलाओं के नाम के साथ में जिन महिलाओं ने इसके गैंग रेप किया था। एग्जैक्टली वी डिड दैट बिकॉज वी हैड एम्पल प्रूफ्स. फोटोग्राफ्स है, जी ठीक है, फोटोग्राफ्स थे जो समहाउ ये लोग तभी ना एक्साइटमेंट में सब लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है, कि हाँ तुम थे मेरे साथ, भी एंजॉयड इट लास्ट नाइट, ये वो करके. बट दिस गाय वाज देन हरास्ड एट सच अ लेवल कि वो मतलब ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ कि मैं क्या, मतलब शर्मिंदगी भी प्लस उसे मैं जीऊं मरूं ये स्टेज पे वो आ गया था. बट देन आफ्टर 2 dates ही नेवर अपीयर्ड वो फ्रंट ऑफ मी. ना आज उसका कोई कांटेक्ट है, वो कहाँ है क्या है, देयर इज नो आइडिया. तो क्या हुआ, मतलब एग्जैक्टली बैकग्राउंड में बैकग्राउंड ये हुआ होगा कि उसका मुंह बंद कर दिया गया. हाउ? या तो वो अभी है ही नहीं, या तो फिर उसे पैसे दे के कहीं भगा दिया गया है. है नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको गायब कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, क्या कर दिया? हत्या तो नहीं कर सकते, खैर गायब तो कर दिया उसे, या तो कहीं पे उसे उसका ट्रेस ही नहीं है. बीइंग अ लॉयर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेस लगा के, जैसे कॉल रिकॉर्ड्स हो गए, ये वो समथिंग. बट हिज सिम वाज डिस्ट्रॉयड एट अ सर्टेन प्लेस इन बनारस. वहाँ पे उसके बाद ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड, एंड उसके मिसिंग कंप्लेन्स है आज भी है. बट कब की बात है, कितने साल हो गया उसको? दिस इज इन 2020. ऐसे कितने किस्से आपने देखे हैं? सर ऐसे तो मेरे 12 साल के प्रैक्टिस में देयर हैज बीन मेनी सच इंस्टेंसेस, मेनी जहाँ महिलाओं ने अत्याचार किया है, प्रताड़ित किया है, मर्दों को बुला Really? करके प्रताड़ित किया है। चलो अभी इन महिलाओं में एक और कैटेगरी ऑफ महिला हम लाते हैं, विच आर द मदर इन लॉस. जी अब ये मदर इन लॉ दोनों साइड की होती है, जी। ठीक है. सिर्फ हस्बैंड की ही माँ उसे चढ़ा के घर तुड़वाती है ऐसा सच नहीं है. औरत की माँ भी उसे चढ़ा के घर में जहर डाल सकती जी। है, ठीक है. सो दीज आर अगेन 2 concepts. अच्छा बट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सास. हाँ वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सास कौन सी, जो आदमी की माँ है. हाँ जो वी आर नॉट पति पति माँ- की माँ है. हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट औरत की माँ. जी देयर हैज बीन मेनी केसेस, देयर हैज बीन मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे इन लोगों के वजह से घर बर्बाद हुए हैं. कैसे करती हैं उन लोग को? कैसे करती है, चढ़ाने लग जाती है छोटी छोटी चीजों में, चाबी हर ऐसा, चीज में. हाँ। हाँ जी, सिर्फ आपने आपकी बेटी को वहाँ भेजा है, हाँ पर घर आपके हिसाब से चलेगा. बट दे आर प्रोटेक्टिव अबाउट द डॉटर्स ना, तो Being protective is something and being controlling and dominating is something. कैसे डोमिनेट कैसे कर सकती? माय पॉइंट इज दैट कि वो बेटी उनके घर पे है नहीं, गई है वहाँ पे। वो हर एक चीज आपके पास फोन है आज के टाइम पे, एक एक डिटेल्स बहुत अनलेस कि वो आदमी घर जमाई हो, मतलब घर जमाई होना जरूरी नहीं है. घर जमाई के तो हाल आप पूछो भी मत, अच्छा वो तो जिंदा है या नहीं है, यू नेवर नो. जी पर ये जो है, जो घर पे बैठ के पति के घर पे जाने के बाद भी वहाँ के हर छोटी डिटेल अपनी माँ को देते हैं. हर छोटी डिटेल में क्या अब करना है बेटा, कैसे करना है बेटा, ये सब माँ बताती है. और वो करती है अपने वो पति के साथ। करती है, वो सिर्फ पति के साथ नहीं. सबसे पहले तो ये पहली बात यही होती है कि आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहोगे, जी आप घर छोड़ के जाओ, आप और आपका पति रहेगा. अब प्रॉब्लम है कि पति और वो भी नहीं साथ में सुख से रह पा रहे. क्यों? क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में है, चाबी किसी और के हाथ में है. यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा वेल सेटल्ड लड़का है, कमाएगा, सब करेगा, आपको शादी तो वहां करवानी है. अब ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा?
अब ये मेरी बेटी की बात क्यों नहीं मान रहा, ये अपनी चाबी मेरी बेटी के हाथ में क्यों नहीं दे रहा, ये प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, बट ऐसा पास्ट में देखा गया है ना कि लड़कियां जो हैं जब उनकी शादी को जाती हैं तो हस्बैंड और हस्बैंड के जो फैमिली वाले हैं वो लड़कियों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो मतलब उसको उन सारी हिस्ट्री को देखते हुए वो लोग चाहती हैं कि अपने बच्चियों को सेफ रखे। हाँ, सेफ रखना एक बात होता है, राइट। इट इज वेरी नाइस एंड वेरी गुड। अच्छा, पहले जमाने में तो हम घूंघट में घूम रहे थे ना, अभी तो हम घूंघट में नहीं घूम रहे, तो वो जरूरी नहीं है जैसा था वैसा अभी भी है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्रोटेक्टिव होने के वजह से ओवर प्रोटेक्टिव कब बन जाते हैं, कब वो निगेटिव इम्पैक्ट डालने लगते हैं सामने वाले की फैमिली में, दे डोंट रियलाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट मदर इन लॉ, देयर आर बोथ कैटेगरीज ऑफ मदर इन लॉ, टॉक्सिक मदर इन लॉ मेल एंड टॉक्सिक मदर इन लॉ फीमेल, ये दोनों साइड हो सकती है। यहाँ पे भी हम हमेशा लड़के की माँ ने सताया, आपने आज तक कभी देखा है 498 ए में किसी लड़की की माँ को अरेस्ट किया हो? तो आपको लग रहा है ऐसे लॉज बनना चाहिए जब मर्द कह सके कि भाई अपनी मदर इन लॉ अपनी वाइफ के खिलाफ कुछ कर सके? जरूर बनने चाहिए। माई पॉइंट इज ओनली दैट आई एम नॉट अगेंस्ट द फीमेल, आई एम अगेंस्ट द लॉ विच सेज दैट ओनली द मैन or his family has to be punished and the female can get away very easily. If a guy has committed suicide because of her, even if it is proved, abetment to suicide जैसे आदमियों को टॉर्चर किया जाता है, इन्हें भी करो। ऐसे कितने केस देखे हैं आपने जो अबेटमेंट टू सुसाइड? अभी सर बहुत फेमस केस हुआ था, ये मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अतुल सुभाष का केस था। उसके पहले भी देयर आर 2-3 केसेस, एक यादव करके है उनका केस था। इन्होंने लिटरली बोला है अगर जब तक ये वीडियो रिलीज होगा तब तक मैं मर चुका रहूंगा, और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो जो मेरे एशेस है उसे गटर में फेंक देना, उसे ड्रेनेज में डाल देना मुझे, क्योंकि ये जो सिस्टम है इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट मेन डिप्रेशन, ये उस आदमी के स्टेटमेंट्स थे एंड इट इज अ फैक्ट। मेन कैन गो इनटू डिप्रेशन, ये कंसेप्ट हम समझ ही नहीं रहे हैं। क्रूएल्टी इज ऑफ 2 टाइप्स, ओके, मेंटल क्रूएल्टी, फिजिकल क्रूएल्टी। इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इफ इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड कि किसी बीवी के मेंटल क्रूएल्टी के वजह से ये आदमी इतना हताश, इतना निराश हो गया कि उसकी परफॉर्मेंस ही खत्म हो गए। नाउ इसमें भी देयर आर केसेस, आई हैड वन केस पर्सनली जहाँ पे दिस फीमेल उसे कंटिन्यूअसली ऐसा टॉर्चर करती थी, टॉर्चर मतलब उसको इम्पोर्टेंट कहती थी, तू नामर्द है। वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स एवरी डे विथ हर, शी वॉन्टेड इट दैट वे, ठीक है। ये उसे कंटिन्यू ये चीज हरासमेंट के हिसाब से, सेक्सुअल प्लेजर दूर रह गया, ये हरासमेंट होने लग गया कि तू नामर्द है, तुझे तो कुछ मन ही नहीं करता, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, उसको कंटिन्यू प्रेशराइज करेगी, उसे सताएगी। तो रोज वो जो इंटीमेसी डिमांड कर रही थी एवरी डे, बट husband wasn't able to fulfill the see, abhi he had many responsibilities, we all have many responsibilities, we also take care of house, every day is not the same, sometimes we would want to, some days we would not want to, it all depends upon mutual consent। यहाँ पे ये होता था अगर वो मना करेगा तो ये उसे गालियां देना चालू करेगी, उसके बारे में गंदा गंदा बोलना चालू करेगी, उसके सामने, ठीक है, आदमियों को कॉल लगाना चालू कर देती थी उसके सामने, जैसे फ्रेंड्स हो गए या उसके कलीग्स हो गए कि यार मेरा तो माय हस्बैंड इज लाइक दिस, इज इम्पोर्टेंट, ही हैज नो फीलिंग्स टुवर्ड्स मी, उसके सामने कर रही है। अच्छा, नाउ थिंक ऑफ दिस गाय, ही रिकॉर्डेड इट, ठीक है, उसने एक तो अच्छा चीज किया कि उसने ये चीजें लास्ट में रिकॉर्ड करना चालू की, बट मेंटली ही वॉज एन IT लैक्स में अर्न करने वाला आदमी था, पर वो मेंटली इतना हरास और इतना उसका परफॉर्मेंस ही खत्म हो गया, काम वाम पे एवरीथिंग, बिकॉज आप घर पे खुश नहीं हो तो एवरीथिंग इज योर मेंटल पीस फाइनली। Why can't he take divorce from her? ये जो चीज है उसे उससे डिवोर्स मिल गया, वाई? बिकॉज मेंटल क्रूएल्टी कुड बी एस्टैब्लिश्ड, बट क्या उस औरत को पनिशमेंट मिला? नो, कुछ नहीं हुआ उसका, कुछ भी नहीं। डिवोर्स के लिए ग्राउंड था, उसको डिवोर्स मिल गया, इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, ओके, बट व्हाट अबाउट द क्रूएल्टी, व्हाट अबाउट द पनिशमेंट विच शुड हैव बीन गिवन टू हर? नथिंग। सिर्फ उसको ये हो गया कि हाँ ठीक है इसको डिवोर्स मिल गया, और बिकॉज उनके घर दोनों के नाम पे था तो उसको वो हिस्सा भी मिला। ऐसा भी नहीं कि उसे ये कहा गया कि यू आर नॉट यू शुड नॉट बी गेटिंग, वो भी नहीं, उसका नाम था तो उसको वो पार्ट जो भी था घर का आधा हिस्सा उसे मिल भी गया, बस डिवोर्स के लिए ग्राउंड बन गया। सो हाउ इजीली अ वुमन कैन टॉर्चर and then no police case, nothing at all, this is only a ground for divorce, adultery is only a ground for divorce जी, ठीक है। तो ये सब के लिए पनिशमेंट क्या है? नथिंग। सो आज ये कोई प्रेसिडेंट तो सेट नहीं हुआ, अगर उस औरत को पनिशमेंट मिलता, अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनते, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता,
तो देन ये प्रेसिडेंट बनता है, आगे कोई ये करने के पहले 100 बार सोचता, ठीक है। तो ये हमारे लॉज है ही नहीं, पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, तुझे डिवोर्स मिल गया ना, अभी तू खुश रहे, तू आगे जिंदगी अपनी चालू कर। ऐसे चालू नहीं होता नई जिंदगी। यू हैव बीन सो मच टॉर्चर्ड कि आपको अभी हर औरत उसी नजर से दिखेगी। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। तो ऐसे कैन यू पुट अ नंबर टू इट, या कि कितना आपने केसेस देखे हैं जो आपके मतलब आप खुद भी किए और औरों के जो somehow sir I attract only mostly such kind of cases अच्छा जहाँ पे हाँ ये फंसे हुए आदमी ही है, अच्छा मोस्टली आई अट्रैक्ट सच केसेस। तो नंबर में तो आई विल नॉट गो बिकॉज मेरे 12 साल के प्रैक्टिस में देयर हैज बीन मेनी सच केसेस। बट आई पर्सनली फील इज ये सब चीज़ों में सेटलमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा बट कभी कभी ना आप ये सोचो कि सेटलमेंट क्यों, क्योंकि यू नो द लॉ, इट कैन यू कैन यू नो डाई गोइंग टू द कोर्ट्स, बट द जस्टिस मे और मे नॉट बी सर्व। सो आई ऑलवेज वॉन्ट माई क्लाइंट्स टू कि जितना जल्दी होता है आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, आप आपके रास्ते खुश रहो, आपके रास्ते खुश रहो। बट वेयर इज द पनिशमेंट? आपने कर लिया, आपने इतना सताया कि वो इंसान अब मतलब ही इज एज गुड एज नॉट फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे, but still you are happy with the alimony, you are happy with the maintenance, and you are living a very good life. You have remarried and you have now kids, and what about him? You destroyed his life. So these things is unacceptable. तो मतलब आप कह रहे हैं कि महिलाओं ने ऐसे केसेस के बाद में खुद शादी करके सेटल हो गई हैं, लेकिन मर्द जो हैं वहीं पे अटके हुए हैं अभी भी, आज भी लाचार बेसहारा। लाचार बेसहारा खैर सारे मर्द भी नहीं है, हाँ but see what happens, that is what I am not against a particular community. जी The thing is punishment has to be same, punishment has to be stringent. जी ये आप अगर एक दो जन को पनिशमेंट दोगे ना तो ये दूसरे लोगों को करने के पहले डर लगेगा। आज डर नहीं है, औरतें बेखौफ घूम रही है, ठीक है, कुछ भी कर रही है और फिर सीधे ब्लेम डालने के लिए रेडी है कि यार रुक जा, तूने मुझे मना कैसे किया, तूने मुझे नाखुश कैसे किया, तू मेरे बोलने के हिसाब से नहीं चल रहा, रुक अभी तेरी मैं वाट लगाती हूँ। दीज आर दी एग्जैक्ट थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो 2-4 जन को पनिशमेंट मिलेगा, एवरीबडी विल बी इन गुड स्पेस। आप कह रहे हैं कि ऐसे एक भी औरत को पनिशमेंट नहीं मिला है? नहीं, एक भी औरत? पनिशमेंट जैसे अगर किसी को फांसी, मतलब मर्दों को सताने के लिए, हाँ चलो किसी ने मल्टीपल मर्डर्स किए हैं या वो सब किया तो औरतों को पनिशमेंट मिले हैं, ठीक है। फिर भी वहां पे भी अगर आप जाओगे तो फांसी कितनी औरतों को मिली है आप देख लो। नहीं चलिए फांसी ना सही, बट 2-4 साल की कैद तो मिल जाए। वो तो अगर आप एक्चुअली में जैसे ऑनर बहुत सारे लोगों का आपने मर्डर किया है। सो सी इन इंडिया फर्स्टली हम लोग मर्सी पे बहुत बिलीव करते हैं। नहीं, अबेटमेंट सुसाइड की बात कर रहा हूँ। उसमें किसी को नहीं मिला है आज तक। आज तक किसी को नहीं मिला। नो, मेंटल क्रूरटी, मेंटल हरासमेंट, मॉलेस्टेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, नथिंग। एक भी? आर यू वेरी श्योर कि यस यस, भारतवर्ष में कोई एक भी? भारतवर्ष में औरतें बहुत ज्यादा आपको उनके लिए बहुत ज्यादा मर्सी है, जी मर्सी रखो। नहीं, सहानुभूति है। बहुत ज्यादा सहानुभूति है। हाँ इतना भी नहीं होना चाहिए जब तक कि वो आदमी का खून ही ना कर दे। जी, खून करेंगे तो हाँ ठीक है, वो अंदर है, दैट इज अ वो डिफरेंट, अपराध है, वो तो ठीक है। एग्जैक्टली, बट वो लास्ट स्टेज है। जी। ये जो पहले के स्टेप्स है उसका पनिशमेंट कहाँ गया? अगर वो कोई मर्द करे उसे तो पनिशमेंट है उस चीज का भी, पर बाकी के चीजों के लिए वेयर इज द पनिशमेंट? देयर इज नो सच पनिशमेंट गिवन। मतलब ये जो आपकी बातें काफी शॉकिंग, लेकिन मैं खाली थोड़ा टर्न लेके पूछना चाहूंगा कि हाउ इज योर पर्सनल लाइफ? आपकी एज अ लॉयर आप बता सकते हैं क्या? आर यू मैरिड एंड कैन यू टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस? या आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट 12 years और साथ में मैं लॉ प्रोफेसर भी हूँ। मैं कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ। पहले मैंने कोचिंग क्लासेस से पढ़ाना चालू किया था जी, साथ साथ में। वाई? बिकॉज आप जब पढ़ाते हो तो आप और पढ़ते हो, तो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लड़कियाँ लड़के जो मुझे एक इंस्पिरेशन के जैसे भी लेते हैं। वाई? बिकॉज ऑल्सो ऑफ माई पर्सनल लाइफ। सो आई एम डिवोर्स्ड बेसिकली। अच्छा, हाँ जी, okay. बट आई एम वेरी यू नो हैप्पी एंड अ गुड पर्सन टू से दैट कि मैंने कोई एलिमनी चार्ज नहीं किया था। So after how many years of marriage you got divorced? 10 years. It was love marriage. It was a love marriage. तो कब शादी हुई थी आपकी? मैं बहुत छोटी थी। जी हमारे टाइम पे ये कहा जाता था अगर आपको कहीं घूमने भी जाना है तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा। तो उस लालच में बेसिकली शादी कर ली थी। How old were you? I was 23, Okay, तो that is okay. 22, 20, just law passed out. Okay, तो आपकी शादी तब हो गई। हाँ जी, फिर डिवोर्स कब 2023 में। जी, हाँ जी, 23। उसकी वजह क्या थी? वजह थी हम दोनों ने बहुत कोशिश की, ऐसे नहीं है मैंने उसने दोनों ने बहुत कोशिश की, बट वी वर नॉट कंपैटिबल इनफ। कंपैटिबल सी ये कोई फैशन, अभी ना क्या हो रहा है कि डिवोर्स बहुत फैशन हो गया है, जी। ठीक है।
एवरीबडी इज लाइक नहीं जम रहा, ठीक है चलो डिवोर्स ले लेते हैं, नहीं हो रहा डिवोर्स ले लेते हैं। तो साथ में झगड़ा करने से बेहतर बेहतर है divorce कर divorce। लें। हाँ, बट वो आप एक दूसरे को समझने का टाइम तो दो। 6 महीने की शादी में आप बोलोगे कि मेरा नहीं जम रहा, मुझे नहीं मजा आ रहा, दैट इज नॉट समथिंग विच यू हैव एक्चुअली ट्राइड। इन माई केस वी एक्चुअली ट्राइड, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है, जो हमने साथ एक दूसरे को जान के समझ के भी गुजारा। बट वेन थिंग्स वेर लाइक ओके यू हैव अ सन, एंड आप उसके सामने कुछ ऐसा एग्जाम्पल अपना सेट करो कि उसका मन ही शादी से उठ जाए। एक बच्चा भी हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। सो दैट इज द रीजन वो इतना ज्यादा लास्ट भी कर गया, जी। ठीक है। बट देन व्हाट हैपेंस इज नॉट नेसेसरी कि आप दोनों का हमेशा ही अच्छा रहेगा, पर अगर आपको लगने लग जाए कि अब ये बच्चे के सामने भी बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो रहा है, इट इज बेटर दैट यू गो अवे एंड यू बी हैप्पी इन योर ओन लाइफ। तो आपने डिवोर्स ले लिया। हाँ जी। और आपने एलिमनी के लिए डिमांड किया? नहीं की, बिकॉज मैंने प्यार किया था, हाँ। इट वॉज अ लव मैरिज, तो मुझे वो पैसों से नहीं तोलना था फर्स्टली। सेकेंडली और एक चीज भी थी कि बहुत लोगों का ये दिमाग में होता है कि लॉयर है, जी। ठीक है। जैसे जब हमारी शादी भी हुई थी, बहुत लोगों ने ये चीजें बोली थी कि लॉयर है, ये तो तेरी वाट लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी। इन टुडेज टाइम Was not lawyer? ही वॉज अ डॉक्टर। अच्छा। सो आज के टाइम पे आप देखोगे जिनको लॉ की नॉलेज नहीं है वो ज्यादा वाट लगाते हैं, अच्छा। ठीक है। तो आई डिड नॉट वांट दैट कि वो जो क्लेम्स थे वो कभी सच हो। प्लस आई बिलीव इन माई ओन सेल्फ, मैं कर सकती हूँ, मुझे अपने कमाई का खाना है, मुझे कहीं से लेके नहीं खाना है। जी। उतना मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया था और मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, आई कैन स्टैंड ऑन माई ओन फीट, व्हाई नॉट। तो इतना होने के बाद भी आपको मर्दों से घृणा नहीं होती है? नहीं, मुझे तो मेरे एक्स हस्बैंड से भी घृणा नहीं है। इन सेंस के नहीं, सी व्हाट हैपेंस इज कभी कभी आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, जी। पर आप एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हो, या वो टाइम वो सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो आप एक दूसरे को सताओ मत, आप परेशान मत करो, आप एलिगेशंस अननेसेसरी मत लगाओ। तकलीफ है, तकलीफ के लिए कंप्लेन करो, नो डाउट, बट आप उसे सताने के लिए, उसे सताते रहने के लिए, वो खुश ना रहे इसलिए उसके पीछे मत पड़ जाओ। सो दैट वाज माय बिलीफ कि मुझे घृणा किसी से नहीं है, क्योंकि मेरे पापा भी तो एक मर्द थे, उन्होंने तो मुझे इतने अच्छे से बड़ा किया, बहुत अच्छे से मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। माय एक्स हस्बैंड वाज आल्सो नॉट अ menace फॉर मी, वी कुडंट जस्ट, इट कुडंट गो फर्दर। सो आदमी, और उसके अलावा कितने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अभी हूँ, जिनको मैं जानती हूँ, दे हैव बीन ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। मेरा बेटा, ही इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ। तो एक जन के वजह से आप पूरी कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते, या एक एक्सपीरियंस के वजह से आप पूरे कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते। बट हमको अभी तो ये कह रहे हैं ना कि औरतें जो हैं, मतलब उसमें कितनी सारी औरतें जो सताती हैं, तो मतलब नाउ आई थॉट कि यूर फीलिंग के औरतों को भी जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको भी सबक सिखाना चाहिए। जरूर। तो मतलब देन यू आर थिंकिंग ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ women आर They are- रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ 100%. Why? Because be it a man, be it a woman, जी। what my point is, punishment सबके लिए होना चाहिए। आप इस आड़ में नहीं जी सकते कि मैं एक औरत हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही गलत हो रहा है, नहीं, उसके साथ भी हुआ है गलत, तो आपने किया है तो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये पनिशमेंट सिर्फ उस लेवल पर जाके नहीं कि उसकी डेथ हो गई और आपको पनिशमेंट मिल रहा है, इट हैज टू बी ऑन ऑल लेवल्स। दैट इज व्हाट माय थिंग इज। ये वो जमाना नहीं कि अभी ऑपरेशन हो रहा है कि आपको यार दबाया ही जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको एजुकेशन भी मिल रहा है, आपको उतना एक्सपोजर भी मिल रहा है, आपकी थिंकिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि आप उस स्टेज पे हो कि यू नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज करेक्ट, बैड, एवरीथिंग। तो फिर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। गलत है, आपने किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी चाहिए। तो मर्दों को दबाया तो नहीं जा सकता, मतलब आई थिंक ऐसे मर्द होते हैं क्या जो दबाए जा सकते हाँ हैं? जी सर, They could बहुत be ज्यादा, बहुत कंटिन्यूअसली ऑप्रेस्ड फॉर इयर्स, ऐसे होता है? बहुत ज्यादा सर। यही मैं आपको कह रही हूँ। सी, ये अपनी जो थॉट प्रोसेस है कि हाँ। आदमियों को तो दबाया ही नहीं जा सकता, ये बहुत गलत है। देर आर सो मेनी केसेस आज के टाइम पे, आप अगर स्टेटिस्टिक्स भी ले लो तो भी आप देखोगे कि जो राइजिंग अत्याचार टुवर्ड्स मेन है, ये ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट women आर गोइंग थ्रू। द ओनली प्रॉब्लम इज ये और भी ज्यादा हो सकता है, बट men आर नॉट कमिंग आउट एंड कंप्लेनिंग। men आर नॉट कमिंग आउट एंड saying कि she did this to me और she did that to me। ये औरतें करती है क्योंकि ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, हमारे अंदर पैदाइशी इनबिल्ट है। इनबिल्ट है? हाँ जी, कि अगर हमें तकलीफ हो रहा है हम बोलते हैं। हाँ। हम बोलते एक को नहीं, हम सबको बोलेंगे। कितनी खामोशी से बर्दाश्त तो कर रही है अब तो, जो करने वाले कर चुके। हाँ। अभी के टाइम पे देयर आर वेरी फ्यू women who are actually taking it।
अच्छा। एक्चुअली टेकिंग इट। उनके लिए मुझे बहुत सहानुभूति है, मुझे बुरा लगता है कि आज भी ये चीजें हो रही है इन दिस सेंचुरी। पर उनके साथ अगर हो रहा है तो उनके हस्बैंड्स को पनिशमेंट मिल रही है ना, तो अगर हस्बैंड्स के साथ हो रहा है तो उनकी वाइफ्स को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। माई पॉइंट इज ओनली दैट अच्छा। the punishment has to be equal. Just because you are a woman you cannot just go away with it करके मैं खुशी से नहीं घूम सकती कि हाँ क्योंकि मेरे पूर्वजों को सताया गया था मैं अब तुम सबको सताऊंगी। That shouldn't be the concept. तो इसके लिए कोई आपने कभी सोचा है कोर्ट में अप्रोच करेगा ऐसे कोई लॉ, मतलब बिकॉज यू आर आल्सो लॉ प्रोफेसर, so have you not in thought of formulating a law or some provision where men can be protected or women can be punished? ऐसा कुछ सोचा नहीं है? See, there can be amendments which can happen. जी। There has been a thought process which is going on बहुत टाइम से। एक तो फर्स्टली वल्गैरिटी, जी। फर्स्टली न्यूडिटी, ये जो दो चीजें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है। थर्ड, ये जो फॉल्स एक्यूजेशंस होते हैं आदमियों के ऊपर उससे रिलेटेड, या फिर लॉ इक्वल कर दो फॉर मैन एंड वुमेन। जहाँ पे भी वुमन लिखा गया वहाँ पर्सन लिख दो, ठीक है? पर्सन, इंसान, एवरीबडी कम्स अंडर दैट। बच्चे से लेके बूढ़े तक, औरत से लेके आदमी तक, ट्रांसजेंडर्स, एवरीबडी इज कवर्ड अंडर इट। सो माय रिक्वेस्ट, और यू नो हम देर आर पीपल लाइक मी, लाइक माइंडेड पीपल, हमने ये बहुत बारी कोशिश की है कि हम ये पिटिशन फाइल करें इन हाई कोर्ट के ये PIL दैट दीज थिंग्स शुड बी कवर्ड, या ये चीज को एक मुद्दा बनाया जाए कि वाई ओनली मैन। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन एवरीबडी हैज टू बी लुक्ड अपॉन इक्वली। कोशिश तो जारी है, अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो व्हाई नॉट, वेरी सून। हाँ, because professor, law professor, you are the best person to change the law or bring about the amendment. चेंज द लॉ, यस, बट विद सपोर्ट जरूरी है। तो दोस्तों आपको मैं खाली छोटी सी बात ही कहना चाहूँगा कि जिन मर्दों को ज़िंदगी में औरतों से अत्याचार फेस करना पड़ा हो या मेंटल क्रूरल्टी फेस करना पड़ी हो, अगर किसी को ज़रूरत हो तो प्रियंका कौशिक जी से संपर्क करें। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मसीहा और सेवियर हैं और ये आपके काम आएंगे। मुझे ये कह रहे कि ये ऐसे ही केस अट्रैक्ट करती हैं, सो मतलब शी इज़ लिटरली सेविंग मैन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ विमेन। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने का, थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रियंका जी की बातें कैसी लगी और हाउ वाज दिस प्रोग्राम। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।